सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस 69 रुपए से गिरकर आज 56 रुपए आ चुका है। कंपनी नई है और हाल ही में लिस्ट हुई एनएससी और बीएससी में। कंपनी का देख सकते हैं शेयर प्राइस भी 56 रुपए चल रहा है और कुछ ही दिन ही में लिस्ट हुए इस कंपनी का। ये सवाल उठ रहा है इस शेयर को लेकर कि क्या ये कंपनी यहाँ तक सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं, क्या इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है क्या। तो फर्स्ट डे जब कंपनी का यहाँ पे शेयर यहाँ पे लिस्ट हुआ था तो उस समय का जो लो है आप देख सकते हैं कितना रुपए में 52 रुपए का है, ठीक है। और कंपनी का उस दिन का फर्स्ट डे का कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक था तो देख सकते हैं 55 रुपए का। सवाल यहाँ पर ये उठता है कंपनी ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर आ गया, ठीक है, और ये आपका 49 रुपए तक आ चुका था, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय रह रहा। अभी कंपनी क्या हुआ कि सबसे पहले इसका जो प्राइस था, ठीक है, प्राइस था आईपीओ का प्राइस जो था वो 69 रुपए था, लेकिन आया है कितना 52 रुपए में। और कंपनी का शेयर 18% नीचे लिस्ट हुआ है, ठीक है। ये भी एक चिंता का विषय रह रहा है। सवाल है कि कंपनी का शेयर नीचे आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से ये नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके आपका यहाँ तक गया और फिर कंपनी का सपोर्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अभी सवाल उठता है इस शेयर को लेकर, क्या इस शेयर में अभी और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात समझिए कि ये जो कंपनी का आए हुए कितने दिन हुए, मात्र 8 से 9 दिन हुए, ठीक है। और 8 से 9 दिन ही ट्रेडिंग हुई शेयर में और गिरावट ठीक ठाक देखने को मिल चुकी है, 18% नीचे लिस्ट हुई, ठीक है। सवाल ये उठता है कि कंपनी के बाद क्वार्टर नंबर देखा जाए, जो कंपनी ने डेटा दिया है कि कंपनी का सेल जो सितंबर 2025 में 60 करोड़ का सेल हुआ था, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपका 9 करोड़ का, और अदर इनकम को देखा जाए तो 0 करोड़ का, और प्रॉफिट देखा जाए तो 3 करोड़ मात्र, और कंपनी का ईपीएस 1.84 का। तो कहने का मतलब ये है कंपनी 60 करोड़ कमाती है, मुनाफा होता है, ठीक है, और से कमाती है, और कंपनी का जो मुनाफा मात्र 3 करोड़ का, 10% भी कंपनी नहीं कमा पा रही है, ठीक है, 5% कमा रही है। तो कहने का यही मतलब है कंपनी का शेयर का प्राइस और कंपनी का मुनाफा दोनों कहीं मैच नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से इस कंपनी का शेयर आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इस कंपनी का, स्टॉक का पी थोड़ा सा वेरिएशन में हाई है, स्टॉक का पी 16.7 है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी का शेयर थोड़ा सा हाई है और 16.7 है, यही बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। गिरावट कारण क्या है कि कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का मुनाफा कोई मैच नहीं कर पा रहा। 3 करोड़ कमा रही कंपनी और कंपनी का शेयर प्राइस 69 रुपये, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का शेयर कितना वैल्यूएशन का ज्यादा है, ठीक है। और यही कारण है कि ये शेयर वहां तक जाने बाद भी सस्टेन नहीं कर पाए, जब कंपनी के पास रिजर्व से दूना, तो कंपनी के पास कर्ज है, कंपनी के पास 32 करोड़ का रिजर्व से और 62 करोड़ का कर्ज है, उससे दूना ही कर्ज है। तो ये कंपनी कैसे सस्टेन कर सकेगी, ये एक सोचने वाली बात है इस शेयर को लेकर, ठीक है। कंपनी कितना भी यहाँ पे हाई चला गया 59 रुपये, लेकिन कंपनी वहां से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी थोड़ा सा इस शेयर में आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है। ये शेयर आसानी से आपको 52 रुपये का लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक आपको आता, यहाँ 49 रुपये तक नजर आ सकता है। इसलिए भूल के भी अभी यहाँ पे इन्वेस्टर का बिल्कुल भी ना आ सकते। कंपनी की बात करें तो कंपनी भले ही लॉन्ग टर्म में जैसी भी हो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल है और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कंपनी में भी करेक्शन देखने को इसलिए मिल सकता है कि देखिए ग्लोबल मार्केट पर नेगेटिव में है, ठीक है, उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है और उसका असर इस शेयर में भी पड़ रहा है, पहला बात। और दूसरी बात क्या है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, 15.6 का यहाँ पे स्टॉक का पीई है, पहला चीज है। कंपनी का मुनाफा और कंपनी का शेयर प्राइस कहीं भी मैच नहीं कर पा रहा है, इसका यही कारण है कि कंपनी का शेयर प्राइस प्लस ओवर वैल्यूएशन, कंपनी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।